सभी को मेरा नमस्ते। जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहने वाली है और समझने वाली है, और वो ये है कि जब हम चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं तो अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्कशन किसी दूसरे सेंस में हो रहा है, जनरल सेंस में हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको पर्सनली ले लेंगे तो फिर क्या है कि हम सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो ये सब कुछ पर्सनली लेने के नुकसान हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो सीकर्स हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे प्रश्न लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, लेकिन अगर मैं उसका जवाब ना दूं काफ़ी देर तक तो वो क्या है, प्रॉब्लम को डिलीट कर देते हैं या उसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि वो इस बात को सोचते रहते हैं लगातार कि इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद पता नहीं मेरे ऊपर उसका क्या, मैं उनके बारे में क्या सोचूंगा, या वो ये सोच करके एम्बैरेस्ड महसूस करते हैं कि वो क्या सोचेंगे अगर मैं ये प्रॉब्लम लिख दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से, अपनी पहचान से जोड़ करके देखते हैं। प्रॉब्लम्स को एक गुनाह की तरीके से देखते हैं कि अरे ये मेरे साथ प्रॉब्लम है तो बहुत, इसको ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। उसमें उसमें भी जजमेंटल हैं, प्रॉब्लम्स को भी ऐसा सच नहीं लिख पाते, नहीं लिख पा रहे हैं। तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं प्रॉब्लम को। तो सरल शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं कि आप उसको पर्सनली ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स को भी पर्सनली लेते हैं हम। फिर क्या होता है, कभी कभी लाइफ के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा एक रोल होता है। अगर हमें हमारी वीकनेस बताई जाती है उन बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, तो उसमें हमें अपनी वीकनेसेस को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वीकनेस जो हमें बताई जा रही है उसका उद्देश्य हमें ह्यूमिलिएट करना नहीं है, बल्कि वो जो प्रॉब्लम हमें बताई जा रही है, हमारी वीकनेस जो हमें बताई जा रही है, वो उस लाइफ के बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जल्दी पूरा करने की दृष्टि से ज़रूरी है। तो उसको पर्सनली लेना उचित नहीं है, लेकिन हम पर्सनली ले लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी अगर पर्सनली लेने की आदत है तो हम लाइफ की जो अर्जेंट सिचुएशंस हैं, उन अर्जेंट सिचुएशंस की क्या डिमांड है, उन डिमांड्स को पूरा करने की बजाय हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। और वो डिमांड सेकेंडरी हो जाती हैं, हमारी जो पर्सनल लेना है चीज़ों को वो प्राइमरी हो जाता है, आगे आ जाता है। और इसकी वजह से हम लाइफ की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उन अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। जहाँ तक एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का सवाल है, तो उसमें तो देखिए बिल्कुल सीधी बात है। अगर आप बात को पर्सनली लेंगे तो आप विक्टिम आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, विक्टिम आइडेंटिटी के साथ रहेंगे तो आप अपने वीक पॉइंट्स के बारे में नार्सिसिस्ट को बता रहे हैं। तो नार्सिसिस्ट तुरंत आपके वीक पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में उन वीक पॉइंट्स के आधार पे आपको एक्सप्लॉइट करता है, या वो उन वीक पॉइंट्स के आधार पे आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो जब जितना हम नार्सिसिस्ट को अपने वीक पॉइंट्स देते जाएंगे, जैसे ही हम पर्सनली लेंगे तुरंत विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम करेंगे। विक्टिम आइडेंटिटी एज्यूम जैसे ही हम करेंगे तुरंत नार्सिसिस्ट को पता चल जाएगा कि ये इसका वीक पॉइंट है। उसे वो नोट कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, उसे बार बार रिपीट करेगा। तो आप घबरा जाएंगे और आपके ऊपर नियंत्रण करना, आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा उसके लिए। और जब हम किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं तो हम जवाब भी नहीं दे पाते ठीक से। तो क्या होता है जब हम किसी चीज़ को पर्सनली ले करके जवाब देते हैं, और क्या होता है जब हम किसी चीज़ को बिना पर्सनली लिए हुए जवाब देते हैं? जब हम बिना पर्सनली लिए हुए जवाब देते हैं किसी को, तो उससे कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं पैदा होती। इसलिए ये कहना गलत है कि जवाब देने से नार्सिसिस्ट ऑफेंड हो जाता है। नहीं, जवाब देने से ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि अगर हम पर्सनली नहीं ले रहे हैं तो फिर उसको कोई जो बात को पर्सनली लिए बिना अगर हम जवाब दे रहे हैं तो उससे कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई पैदा ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए उससे नार्सिसिस्ट का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम पर्सनली ले रहे हैं तो क्या होगा, पर्सनली जब हम ले करके, जब हम किसी बात को पर्सनली लेते हुए जवाब देते हैं तो पहली बात तो अप्रोप्रिएट जवाब हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पर्सनली लेंगे तो हमारे दिमाग में अप्रोप्रिएट जवाब आ ही नहीं पाता है टेंशन की वजह से। तो भी हम जवाब देते हैं। तो हम जवाब क्या देते हैं? एक्चुअली हम सही बात
नहीं बोल पाते हैं, अपसेट होने की वजह से तो माइंड क्लाउड हो जाता है, तो हम बोल ही नहीं पाते हैं, विक्टिम आइडेंटिटी आने की वजह से हम नहीं बोल पाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ अपने अपसेट मूड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम सही बात की को रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, अपने अपसेट मूड से, और इनफैक्ट अपने अपसेट मूड के बारे में ही बता रहे होते हैं। तो सही बात बताने की बजाय, सही जवाब देने की बजाय, एप्रोप्रिएट जवाब देने की बजाय हम सिर्फ अपना एंग्विश व्यक्त कर रहे होते हैं जब हम चीज़ों को पर्सनली ले करके जवाब देते हैं। तो वाकई में अगर कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि कोई जब पर्सनली किसी चीज़ को ले लेता है तब तो वो सही जवाब दे ही नहीं सकता, एप्रोप्रिएट जवाब दे ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आपको किसी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। तो क्या कैसे हमारे शास्त्रों में समझाया गया, इसको थोड़ा सा समझिए ताकि आप इस टेक्निक को सीख सकें, और आप इसको जब भी आप कभी किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं तो आपको ये याद आ जाए और आप इसको पर्सनली ना लें। तो देखिए, हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस फेस कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली सेम परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी एग्जैक्ट परिस्थिति में, सेम परिस्थिति में होता, तो वो भी वैसी ही प्रॉब्लम फेस करता, वो भी वैसे ही इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस फेस करता। तो इससे एक बात का पता चलता है, वो क्या बात पता चलती है, बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है। वो ये है कि आप की जो प्रॉब्लम है वो रैंडम नहीं है, वो अचानक आपकी पर्सनली नहीं, आपकी पर्सनल सिचुएशन से नहीं पैदा हुई है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दुनिया में आप ही ऐसे नहीं हैं कि जिसकी ये प्रॉब्लम है, ये रैंडम नहीं है। ये प्रॉब्लम चूंकि सब लोग उस परिस्थिति में जिसमें आप हैं फेस करने के बाद सेम तरीके से इस प्रॉब्लम को फील करते हैं, सेम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, इसलिए ये रैंडम नहीं है बल्कि एक लॉ के अनुसार है। लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ या नियम की डेफिनेशन ये है कि परिस्थिति अगर सेम होने पर हर व्यक्ति या हर वस्तु सेम तरीके से रिएक्ट करे, इसका मतलब उसका रिएक्शन लॉ के अनुसार हो रहा है, नियम के अनुसार हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए, नार्सिसिस्टिक वीडियोस को जिनमें नार्सिसिज्म के बारे में बताया जाता है, उनको आप देख करके क्यों इतना ज़्यादा सीखते हैं, आपको क्यों आराम मिलता है? क्योंकि आपको लगता है कि आप ही नहीं है जो, ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दूसरे लोग भी इसे फेस कर रहे हैं सिमिलर परिस्थिति में। इसका मतलब ये एक लॉ के तहत हो रही है, और उस लॉ को हमने एक नाम दे दिया है नार्सिसिज्म। चूंकि वो लॉ के अनुसार हो रही है, इसलिए हमको उसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। तो जब आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे नहीं, मेरे ही साथ ये नहीं हो रहा है, ये तो एक लॉ के तहत हो रहा है, दूसरे लोग भी इसको फेस कर रहे हैं। तो आप उसको पर्सनली लेना बंद कर देते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है। तो हमारे शास्त्र में यह बात बताया गया है कि ये लॉ के तहत हो रहा है। आप जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा होगा तो वो भी सेम प्रॉब्लम्स को, सेम इमोशंस को फेस करेगा। इससे पता चलता है कि ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, बल्कि ये लॉ के अनुसार हो रही है या नियम के अनुसार हो रही है। और चूंकि नियम जो है वो किसी ने पैदा नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता ने नियम को पैदा किया हो, क्योंकि नियम तो हमारे माता पिता के पैदा होने के पहले से है। तो ये नियम अगर हमारे माता पिता के पैदा होने के पहले से है और नियम को किसी ने पैदा नहीं किया, तो नियम कब पैदा हुआ? नियम सदैव है, हमेशा नियम रहता है। और जो चीज़ हमेशा रहती है, हमेशा कौन रहता है? हमेशा भगवान रहते। इंसान तो हमेशा रहता नहीं है, उसकी तो कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है, इंसान नश्वर है। लेकिन हमेशा कौन रहता है? हमेशा भगवान रहते हैं। और नियम का इसका कब रहते हैं? नियम भी हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए तो वो हमेशा रहते हैं। जो चीज़ हमेशा रहती है वो भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अंश है। तो सारे नियम भगवान का ही अंश हैं, भगवान की नॉलेज की अभिव्यक्ति हैं, भगवान के ही नॉलेज का मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए चूंकि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है, बल्कि हर चीज़ लॉ के अनुसार है, इसीलिए हमारी परिस्थिति में कोई भी दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा हम रिएक्ट करते हैं। तो चूंकि ये सब कुछ लॉ के अनुसार है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ईश्वर सृष्टि है।
और चूंकि ये जगत एक ईश्वर सृष्टि है, क्योंकि ये लॉ के अनुसार है, तो इसलिए आपको इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब भी कुछ हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि अरे ये तो नियम के अनुसार है, लॉ के अनुसार है। हमारी परिस्थिति में कोई भी दूसरा होता तो वो भी ऐसा ही फेस करता, इसलिए ये एक नियम के अनुसार हो रहा है। और नियम चूंकि भगवान का अंश है, भगवान की सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए ये जगत एक ईश्वर सृष्टि है, क्योंकि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है, लॉ के अनुसार हो रहा है। और लॉ कभी पैदा नहीं होते, हमेशा है लॉ। तो इस लॉ जो हमेशा है वो भगवान का की अभिव्यक्ति है, इसलिए हमें इसको, इसलिए जगत ईश्वर सृष्टि है, इसलिए हमें इसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें शास्त्र कहता है कि आप चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि ये सब ईश्वर सृष्टि है। यहाँ पे एक प्रश्न ये पैदा होता है कि हम, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ सकता है कि लेकिन ये सब लॉ हमारे ही ऊपर क्यों काम लागू होते हैं, हम ही क्यों हमेशा इस तरीके के लॉज को फेस करते हैं। तो उसके पीछे भी एक पर्पस है, उसे हमें समझना चाहिए। पर्पस ये है कि जब हम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने से हमारे अंदर फिटनेस आती है। फिटनेस दो तरीके की हो सकती है, फिजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब है हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा फिट होते हैं, उससे हमारी सर्वाइवल की कैपेसिटी बढ़ती है। और साइकोलॉजिकल फिटनेस का मतलब है हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारे अंदर सेल्फ ग्रोथ होती है। तो जब हमारे अंदर सेल्फ ग्रोथ होती है तो क्या होता है, जब हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है या हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है, तब हमें जीवन में एक परिवर्तन नजर आता है। उससे पहले वो परिवर्तन नजर नहीं आता है। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, सेल्फ ग्रोथ आती है, तो हमें जीवन में एक परिवर्तन नजर आता है, और वो परिवर्तन ये है कि जीवन स्लो हो जाता है। जीवन, जब हम मैच्योर नहीं होते हैं तो चारों तरफ हमें ऐसा लगता है अरे ये कौन सी घटना हुई, लगता है बम फट गया हो। हर वक्त बम फटता रहता है, हर घटना एक बम की तरीके से हमारे पास आती है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ ग्रोथ हो जाती है, तो लाइफ स्लो डाउन हो जाती है। चीज़ें जो हैं वो उस एक्सप्लोसिवनेस के साथ नहीं आती हैं, चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। और जब चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं तो हम चीज़ों के अंदर एक पैटर्न देख पाते हैं, हम उनके अंदर एक ऑर्डर देख पाते हैं। और जब हम ऑर्डर देख पाते हैं, पैटर्न देख पाते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि अरे इस पैटर्न में, इस ऑर्डर में तो हमारा एक रोल है, उस रोल को हमने पूरा किया। बस उस रोल, जैसे एक ड्रामा होता है, एक प्ले होता है, उस प्ले में हमारा एक रोल होता है। बस वो रोल हमारा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दुखी व्यक्ति का भी हो सकता है, खुशी व्यक्ति का भी हो सकता है। बस उस रोल में हम एक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही जीवन है। जब हम ये बात समझ पाते हैं, तब हम इस ऑर्डर को, पूरी सृष्टि के ऑर्डर को एक ईश्वर सृष्टि की तरीके से देख पाते हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि इसमें जो कुछ भी होता है, चूंकि वो हमारी मैच्योरिटी को बढ़ा रहा है, वो हमारे लाइफ के मैच्योरिटी को बढ़ाने की वजह से हमारे वेलबींग को लेकर के आ रहा है। क्योंकि आप याद रखिए, जब आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है, तब आप अपने वेलबींग को भी देख पाते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, जिससे कि आपके जीवन में शांति भी आती है और आपके जीवन में होलनेस या कंप्लीटनेस भी आती है। तो जब आप ये सब चीज़ें होता हुआ देख पाते हैं, एक पैटर्न देख पाते हैं, और आप ये देख पाते हैं कि ये पैटर्न सबके भले के लिए, मेरे भले के लिए भी है, दूसरे के भले के लिए भी है। मेरी ये मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इस मैच्योरिटी की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी वीकनेसेस को दूर करना ज़रूरी था, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना ज़रूरी था। ये सब बातें जब आप समझ पाते हैं, तो ये समझ इसीलिए पाते हैं क्योंकि लाइफ थोड़ा स्लो डाउन होती है आपके मैच्योर होने की वजह से। और तब आप इस पूरे यूनिवर्स को एक ऑर्डर की तरीके से देख पाते हैं, और उस ऑर्डर में अपने रोल को देख पाते हैं। उससे आप इस यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने वेलबींग के आपके रास्ते खुलते हैं, उन रास्तों पे चल पाते हैं, तो उससे आपकी सेल्फ ग्रोथ और ज़्यादा होती है, और आपके सेल्फ रियलाइजेशन के भी रास्ते खुलते हैं।